नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी ने आज सुबह एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। सीएम योगी कपाट बंद होने के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत आज बद्रीनाथ भी जाएंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश सरकार के गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करने वाले हैं। 11 करोड़ की लागत से गेस्ट हाउस बनकर तैयार हुआ है। इसमें कुल 40 कमरे होंगे। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में इसे बनाया जा रहा है। 40 कमरों के अलावा इसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की भी सुविधा होगी। इस बिल्डिंग को गढ़वाल शैली में बनाया जा रहा है और करीब 2 साल में ये पर्यटक आवास गृह तैयार हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी ठहर सकेंगे। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र रावत केदारनाथ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम योगी वहां पर पहुंचे, कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना हो गई सीएम की? जी बिल्कुल। कपाट अब जो है 8:30 पर बंद होने हैं बाबा केदार के। और ये एक ऐतिहासिक क्षण होता है जिसके गवाह बनने के लिए सीएम योगी यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही उत्तराखंड के सीएम भी हैं। और अभी जो है दोनों सीएम जो हैं वो जो है सेफ हाउस में हैं, क्योंकि जो है लगातार यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। हालांकि आधा घंटा अभी और है कपाट बंद होने को। तो अभी दोनों लोग जो है, दोनों नेता जो है अब जो है मंदिर में जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम में बदलाव होगा ये तय है, क्योंकि बर्फबारी जिस तरह से हो रही है उससे जो है ये लोग जिस तरह से दोनों नेताओं ने चमोली के बद्रीनाथ में जाना था, लेकिन बर्फबारी जो हो रही है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है मौसम विभाग के उससे कि 12 बजे तक बर्फबारी होगी, तो उससे जो है ये लगता है कि कार्यक्रम में कुछ बदलाव होंगे। तो शैलेंद्र, क्या बाबा केदार के दर्शन हो चुके हैं सीएम को? अभी जो है वहाँ पूजा अर्चना चल रही है और इसके बाद जो है दर्शन होने हैं आधा घंटे के अंदर, जब कपाट बंद होंगे। इस बीच जो है लास्ट में दोनों जाना है वहाँ पे। अभी जो है दोनों सीएम जो है सेफ हाउस में बैठे हुए हैं। हम लोग भी वहीं मौजूद हैं। और अभी जो बर्फबारी वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। बर्फ की जो चादर है वो लगातार मोटी होती जा रही है केदारनाथ धाम। जी। और बद्रीनाथ का क्या फिर कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि आप बता रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है और कपाट आपने बताया कि 8:20 से 8:30 के बीच में बंद हो जाएंगे, इससे पहले वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन बद्रीनाथ का क्या कार्यक्रम रहेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है, उससे ये लग रहा है कि जो है 12 बजे तक जो है उस मौसम खुलने का कोई आसार नहीं है। और ऐसी बर्फबारी में यहाँ से निकलना, रैली में निकलना वो भी संभव नहीं है। तो चलिए शैलेंद्र, प्रभात पुरोहित इस वक्त बद्रीनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। प्रभात, वहां पर किस तरह का मौसम है? क्योंकि सीएम को केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्री विशाल के भी दर्शन करने थे, लेकिन चूंकि मौसम खराब है, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या खबर वहां से? निश्चित ही जीना, जिस तरीके से हम बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बर्फबारी यहाँ पर चल रही है। भारी मात्रा में यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। और जिस तरीके से हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम को लेकर, तो यहाँ पर जो 8 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम था, अभी जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है तो ये इस कार्यक्रम का बदलाव हो चुका है। और जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, अभी लगभग 2 से 3 घंटे लगातार इसी तरीके के स्नोफॉल होने के आसार बने हुए। अगर यही परिस्थिति बनती है तो जो उत्तराखंड के सीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम केदारनाथ में अभी रुके हुए हैं, उनका यहाँ तक पहुँचना काफी जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार स्नोफॉल होने के चलते हेलीकॉप्टर उड़ने में दिक्कतें आ सकती है। तो जिसके चलते जो है अभी कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। लेकिन हम बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में लगातार स्नोफॉल यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं, भगवान नारायण के दर्शनों को यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन प्रकृति ने आज उन पर मेहरबानी कर दी है और साथ ही साथ उनको इस सीजन की पहली बर्फबारी यहाँ देखने को मिली है। सीजन की पहली बर्फबारी है। मैं नीलू बोल रही हूँ और आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या, जिस तरह से मौसम खराब हुआ, मौसम विभाग ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि हाँ मौसम खराब हो सकता है? और एक बार पीछे की तस्वीर भी जरा हमारे दर्शकों को आप दिखा दें।
ये छोटा भाई नीलू, मैं दिखाना चाहूंगा बद्रीनाथ धाम की तस्वीर हम अभी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। बद्रीनाथ धाम में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और बात करें अगर हम मौसम की, तो ये मौसम को लेकर फोरकास्ट पहले ही हो चुका था। यहाँ पर 15 और 16 तारीख को मौसम में बदलाव होने की, तो यहाँ पर जो मौसम विभाग के द्वारा जो भविष्यवाणी एक तरह से की गई थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर सटीक साबित हुई। और आप देख सकते हैं लगातार बद्रीनाथ धाम पर यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से दिवाली के पर्व पर यहाँ पर फूलों से जो है बद्रीनाथ मंदिर को सजाया गया था, लेकिन आज प्रकृति भी भगवान बद्रीनाथ के मंदिर को, ये है चूंकि यहाँ पर सीएम को आना है और जिस तरह से मौसम खराब है, मुश्किल तो थोड़ी सी लग रही है। लेकिन जो वहां पर सैलानी पहुंचे हैं, हम तस्वीरों में आप दिखा रहे थे, हम देख पा रहे हैं कि ठंड और बर्फबारी का बहुत ज्यादा असर इन पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरी तरह से वहां पर पहुंचे हैं, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। निश्चित ही नीलू, जिस तरीके से जो है यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, ये एक तरह से उनको जो है नेचर गिफ्ट मिला है। वो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको नेचर गिफ्ट यहाँ पर मिला है और वो उसका जो है जमकर लुत्फ भी उठा रहे। हालांकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में आने लग गया है, बावजूद उसके जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार जो है इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार पीछे की तरफ कई लोग जो है वीडियो सेल्फी के जरिए भी जो है यहाँ पर अपने जो परिजन है प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में, उनको भी जो है वीडियो सेल्फी के जरिए जो है बद्रीनाथ का नजारा यहाँ पे दिखा रहे हैं। और बद्रीनाथ में जिस तरीके से लगातार अब बर्फबारी बढ़ने लग गई है, इससे जो है ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन जो है जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर नारायण दर्शनों के लिए पहुंचे थे वो इस बर्फबारी का जरूर आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है प्रभात की, बद्री विशाल के दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और मौसम भी अब इस तरह का बना हुआ है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा, कब तक बर्फबारी होगी और मौसम इसी तरह से ठंडक भरा होगा? निश्चित दिलू, जिस तरीके से पहले ही मौसम विभाग के द्वारा जो फोरकास्ट हुई थी 15 और 16 नवंबर की, वो सटीक साबित हुई है। और अभी जिस तरीके से बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में यहाँ पर जारी है, वो लगता नहीं कि ये बर्फबारी जल्दी ही रुकने वाली है। लगभग 2 से 3 घंटे तक आप देख सकते हैं। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि बर्फ यहाँ पर इस वक्त बढ़ने लग गई और काफी भारी मात्रा में बढ़ने लग गया। और जिस तरीके से ये बर्फबारी हो रही है, वो लगता नहीं कि ये जल्दी थमने का नाम लेगी। कम से कम 2 या 3 घंटे तक जो है अगर इसी तरीके का यहाँ पर मौसम बना रहता है, तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम है वो भी अब प्रभावित हो सकता है लगातार इस मौसम के चलते। और बद्रीनाथ जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी जो है यहाँ पर दिक्कतें हो सकती, क्योंकि बर्फबारी के चलते सड़क जो है कई जगहों पर फिसलन वाली हो जाती, तो वो भी दिक्कतें हो सकती। हालांकि आज जिस तरीके से अभी पहली बर्फबारी है, तो ये पहली बर्फबारी का जो है श्रद्धालु अभी पूरी तरीके से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और बात करें इस तरीके से, जैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने 19 नवंबर को, उसको लेकर जो है पंच पूजाएं हमारी कल से ही यहाँ मंदिर में शुरू हो चुकी है। कल जिस तरीके से भगवान गणेश जी के मंदिर के कपाट बंद हुए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आज आदि केदारेश्वर की पूजा हो रही है और आज शाम को आदि केदारेश्वर के मंदिर के भी कपाट बंद हो जाएंगे। और कल जो खांडू पुस्तक होती है, खांडू पुस्तक की पूजा अर्चना की जाएगी। और 18 नवंबर को जो है माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद जो है माता लक्ष्मी जी के कपाट बंद हो जाएंगे। और 19 नवंबर को जो है जो ठीक 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट इस वर्ष शीतकाल के लिए बंद होंगे। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, अब से कुछ देर में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। 19 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं, उससे पहले सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज दौरा है, हालांकि मौसम खराब है, केदारनाथ धाम में वो इस वक्त मौजूद है और वहां पर भी दर्शन के लिए कुछ देर में निकलने वाले हैं। लेकिन संशय की स्थिति बरकरार है कि जिस तरह का मौसम है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से लैंड होना है, तो क्या इस मौसम में चॉपर उतर पाएगा या नहीं हो पाएगा, बद्रीनाथ वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, जो सैलानी वहां पर पहुंचे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए, वो यहाँ पर खूब बद्री विशाल के दर्शन तो उन्होंने किए हैं, साथ ही मौसम को भी वो पूरा एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जो सैलानी पहुंचे हैं, एक तरफ तो भगवान के दर्शन हुए हैं, दूसरा प्रकृति आज जिस तरह से खूबसूरत तरीके से बर्फबारी वहां पर हो रही है उसका भी आनंद लिया है। और हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। बाबा केदार के धाम आज
बंद होने हैं शीतकाल के लिए और सुबह 8:30 पर यहाँ पे कपाट बंद होंगे। उसके बाद डोली यहाँ से रवाना होगी। सीएम योगी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कपाट बंद होने वाले कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से धाम में मौसम ने करवट लिया। कल रात से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और पूरे धाम को सफेद बर्फ की चादर ने ढक लिया है। और अब जो है यहाँ पर जिस तरह से ठंड जो है वो माइनस से नीचे चल रही है। यहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थिति में अब यहाँ पर लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं। और लेकिन कई श्रद्धालु जो है इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्फ पड़ने के साथ ही किस तरह से मंदिर और पूरे धाम की सुंदरता पर चार चांद लग गए हैं। लेकिन बड़ी समस्या तब भी आने वाली है जब यहाँ पर कपाट बंद होने के बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे तो उस समय किस तरह से जो है उनके हेली जो है इस बर्फबारी में उड़ान भरेगा। और बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर तमाम जो बर्फ है उसने कम से कम 2 से 3 जो है फीट जो है यहाँ पे पूरा ढक लिया है जमीन को। तो ऐसे में अगर और ये बर्फबारी होती है और मौसम में सुधार नहीं होता तो प्रशासन समेत तमाम लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं। सलीम सिंह रावत, न्यूज 18, केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ से प्रभात और शैलेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे और वहां के अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। लेकिन शामली से खबर आ रही है। शामली में कार बनी आग का गोला। हाईवे पर कार में भीषण आग लग गई। आग का जो लाइव वीडियो था वो कैमरे में कैद हो गया। हादसे के बाद कार में आग लगने की आशंका बताई जा रही है। झुंझाना थाना इलाके के काठा नदी पुल का ये मामला है, जहां पर एक कार बिल्कुल आग के गोले में बदल गई और देखते ही देखते पूरी तरह से आग ने इस कार को अपनी चपेट में ले लिया। और प्रयागराज से खबर है, यहां पर 13 जुआरी गिरफ्तार कर लिए गए। 4,07,000 नकदी इनके पास से बरामद की गई है। चोरी के पिस्टल, कारतूस, 15 मोबाइल बरामद, 2 लग्जरी कार और 2 बाइक भी इनके पास से जब्त किया गया। फाफामऊ के गद्दोपुर गांव में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो पैसे के साथ साथ पिस्टल, कार, कारतूस, तमाम चीजें इनके पास से बरामद की गई है। और बहराइच में करीब 6 घरों में आग लग गई, जिससे घरों में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। बहराइच के एक घरा, दलजीतपुरवा और मटेरा इलाके में यह हादसे हुए हैं, जिससे दीपोत्सव की खुशियां मातम में बदल गई। तो बहराइच से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक साथ करीब 6 घरों में आग लग गई, जिससे घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। इसमें हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। बहराइच के एक घरा, दलजीतपुरवा और मटेरा इलाके में यह हादसे हुए, जिससे दीपोत्सव की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। और कानपुर देहात में दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी लोग कालपी के वनखंडी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, तब ये हादसा हो गया। कानपुर में पुलिस के खौफ से एक अधेड़ की मौत हो गई। जंगल में बकरी चरा रहे ग्रामीण को पुलिस ने जुआरी समझकर घेर लिया। पुलिस से बचने की कोशिश में अधेड़ ने गंगा में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ग्रामीणों को भी चोटें आई। पुलिस की लापरवाही से हुई मौत पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने का घेराव कर दिया। कानपुर का रहने वाला शमसुद्दीन 28 साल बाद पाकिस्तान से वापस अपने घर लौटा। अपनों के बीच पहुंचकर शमसुद्दीन की आंखें नम हो गई। वहीं मोहल्ले वालों ने शमसुद्दीन का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शमसुद्दीन का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव की कीमत नागरिकों को भुगतनी पड़ती है। वो 28 साल बाद पहले जब कानपुर से गया था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वहां पर फंस जाएगा। पिछली 26 अक्टूबर को उसे भारतीय फौज के हवाले कर दिया गया, जहां उसे अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। जितने भी लोग हमारे इलाके के लोग थे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने बहुत सहायता की हम लोगों की, हमारे परिवार वालों की, और उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारे को बॉर्डर से लेके आने के लिए। पुलिस की तरफ से इनको हर तरह की सुविधा के लिए स्पेशली तौर से हमारे डीआईजी महोदय ने यहाँ से गाड़ी भेज करके एलआईयू के मजिस्ट्रेट साहब सब लोग, पुलिस के फोर्स के सब लोग गए हुए थे और इनको वहाँ से लेकर के आए हैं। अमृतसर से लेकर के आने के बाद यहाँ पे लाने के बाद इनके परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया।
और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। जाता